Okay, so the topic today is food photography. So topics for today in food photography are composing. These things are very important in order to pull off a very good food photography. तो क्रिएटिंग अ गुड फोटोग्राफ किन चीजों से फूड फोटोग्राफी अच्छी बनती है, एस्थेटिकली अपीलिंग लगती है व्यूअर को? कंपोजिंग, प्रॉप्स एंड स्टाइलिंग, रिव्यूइंग एंड लाइटिंग। ठीक है, तो सबसे पहले वील टॉक अबाउट फ्रेमिंग, जो कंपोजिंग में आ जाता है। ठीक है, तो कीपिंग इन माइंड ऑल द बेसिक फोटोग्राफी कॉम्पोजिशन जो हम लोगों ने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बताई हैं। ठीक है, जिसमें रूल ऑफ थर्ड्स है, एक्टिव डेड स्पेस है, लीडिंग लाइंस है, कॉन्ट्रास्ट है, वो सारे प्रिंसिपल जो आपने पहले पुल ऑफ किए हैं वो नहीं भूलने हैं इस टास्क में भी, या इस जॉनर ऑफ फोटोग्राफी में भी। तो वो जब आप यूज करते हो और अरेंजमेंट करते हो अकॉर्डिंग टू दोस प्रिंसिपल्स अपने एलिमेंट्स की इन फूड फोटोग्राफी, तो कॉम्पोजिशंस आपकी फ्रेमिंग्स अच्छी हो जाती हैं। वो सब चीजें हमने जो प्रिंसिपल्स की बात कर रहे हैं वो ये रूल ऑफ थर्ड्स, गोल्डन ट्रायंगल्स, डेप्थ एंड लेयरिंग, फिलिंग फ्रेम, टेक्सचर्स एंड डिटेल्स, ये सब हम फूड फोटोग्राफी पे अप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे, अब इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। आइडेंटिफाइंग लाइंस, कर्व्स, उसके लिए एम्फसिस का प्रिंसिपल याद होगा आपको, प्रिंसिपल्स ऑफ आर्ट में मैंने पढ़ाया था। शेप्स, प्रिंसिपल्स ऑफ एलिमेंट्स में हमने किया था। कैमरा एंगल्स, बेसिक प्रिंसिपल्स में किया था कैमरा एंगल, जिसमें 3 किस्म के कैमरा एंगल थे। एक ह्यूमन आई लेवल था, एक सुपीरियर था, एक इंफीरियर था, और इसके अलावा भी बहुत सारे एंगल्स होते हैं। देन पॉइंट ऑफ फोकस एंड डेप्थ, ये एपरेचर पे हो जाता है कि आपने कितनी डेप्थ रखनी है, डेप्थ ऑफ फील्ड शैलो रखनी है, नैरो, या डेप्थ ऑफ फील्ड वाइड रखनी है। एंड देन एक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, व्हिच वी विल सी एज एन एग्जांपल इन कमिंग स्लाइड्स। तो कंपोजिंग सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे। तो कंपोजिंग में रूल ऑफ थर्ड की अगर बात की जाए, तो आप सबको पता है रूल ऑफ थर्ड क्या होता है, किस तरीके से यूज होता है। एक इमेजिनरी ग्रिड होता है आपके कैमरा पे और आपकी फ्रेम पे, जो कि 3x3 का ग्रिड होता है। तो उसको किस तरह से यूज करते हैं आप, उसके इंटरसेक्शन पॉइंट पे अपनी जो सब्जेक्ट है उसको रख सकते हैं, या उसके बॉक्सेस के अंदर अपने सब्जेक्ट को रख सकते हैं। तो उसकी अरेंजमेंट बहुत ज्यादा मैटर करती है। फॉर एग्जाम्पल, ये वाला जो फूड फोटोग्राफी में ये जो इसका सब्जेक्ट है, तो इसको उसने इंटरसेक्शन पॉइंट पे रखा हुआ है, लोअर लेफ्ट इंटरसेक्शन पॉइंट पे इसको रखा हुआ है, राइट। एंड देन दिस इज समवेयर ऑन द राइट वर्टिकल लाइन, दिस वन, राइट। तो ये कंपोजिंग आपको जितनी रूल ऑफ थर्ड के अकॉर्डिंगली आप करते हो, ऑब्वियसली दैट मेक्स इट लुक वेरी एस्थेटिकली अपीलिंग टू द व्यूअर। मजीद एग्जांपल्स आप रूल ऑफ थर्ड की देख रहे हो, ठीक है। सो if you see this picture, this egg is exactly intersection on rule of third के जो ये intersection line बन रही है यहाँ पर, उस पे प्लेस किया हुआ है। ठीक है, सेम गोज फॉर दिस पर्टिकुलर शॉट के जहाँ से ये चॉकलेट पोर कर रहे हैं केक के ऊपर, वो एग्जैक्टली कोइंसाइड कर रही है इस वर्टिकल लाइन के साथ। ठीक है, और जहाँ पर वो मीट करता है केक को, उसका पोर जो आ रहा है, दैट इज एग्जैक्टली द इंटरसेक्शन पॉइंट। ठीक है, and then you're balancing your composition by using that grid, कि आपका लेवलिंग जो है वो टिल्ट ना हो जाए, उसके लेवलिंग को भी बैलेंस कर रहे हो। सेम गोज फॉर दिस शॉट। ठीक है, नाउ दिस इज गोल्डन ट्रायंगल। ये हमने डिस्कस नहीं किया था प्रिंसिपल्स ऑफ फोटोग्राफी जब पढ़ा था, उसकी वजह ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। रूल ऑफ थर्ड के अलावा गोल्डन ट्रायंगल भी यूज होता है, गोल्डन स्पाइरल भी यूज होता है। ठीक है ना, बहुत सारे गोल्डन प्रिंसिपल्स हैं रूल ऑफ थर्ड के अलावा भी। रूल ऑफ थर्ड जो है वो गोल्डन रेशो कहलाता है, राइट। तो इसके अलावा गोल्डन ट्रायंगल्स होते हैं, गोल्डन स्पाइरल्स होते हैं, बहुत सारे कॉम्पोजिशन के मेथड इसमें, नॉट जस्ट फोटोग्राफी, इन ऑल द फॉर्म्स ऑफ आर्ट। सो दिस इज गोल्डन ट्रायंगल के इसका जो शेप है वो इस तरह बनता है कि आप अपने फ्रेम को दो हिस्सों में कॉर्नर टू कॉर्नर डिवाइड कर देते हैं, ये दो ट्रायंगल बन जाते हैं आपके। ठीक है, मेन, फिर एक आपका इस तरह से ट्रायंगल लाइन इंटरसेक्ट करता है, एक इस तरह से, फिर ये आपके जो दो है इंटरेस्टिंग इंटरसेक्शन पॉइंट्स होते हैं, ये वाला और ये वाला।
तो इसके ऊपर आप प्लेसमेंट करते हैं और इन लाइंस को यूज करते हैं अपनी प्रोडक्ट की प्लेसमेंट के लिए। अब इंटेंशनली फोटोग्राफर ने एक जो बाउल है या प्लेट है वो यहाँ रखी है और इस डायगोनल लाइन को फॉलो करते हुए एक बाउल और प्लेट यहाँ पर रखी है, ठीक है। एंड देन इज बैलेंसिंग द रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू दीज लाइंस। यहाँ पर एक प्लेसमेंट कर दी, यहाँ प्लेसमेंट कर दी, यहाँ कर दी। सिमिलरली विद दिस शॉट कि यहाँ पर उसने लोअर राइट बॉटम पे हैवी रखा है, ज्यादा कलर्स को रखा हुआ है, ज्यादा विजुअल वेट है यहाँ पे एज कंपेयर टू दिस साइड। यहाँ पर थोड़ा सा ब्रीथिंग स्पेस दी है उसने, राइट, एंड नेगेटिव स्पेस यहाँ पर है, तो ज्यादा विजुअल वेट उसने बॉटम ऑफ द फ्रेम को रखा हुआ है। सेम गोस फॉर दिस गोल्डन ट्रायंगल, यहाँ पर इंटरसेक्शन पॉइंट पे ये ingredient रखा हुआ है, and then there's this one oil here as well, and then he's placing the elements according to the lines. डेप्थ एंड लेयरिंग पे बात करते हैं। डेप्थ एंड लेयरिंग क्या होती है कि आप सिर्फ फ्लैट एक ही फूड का जो आपकी डिश है या जो भी आपका फूड आइटम है उसकी एक ही चीज की पिक्चर नहीं ले रहे हो, आप लेयरिंग कर रहे हो। सो यू हैव अ फोरग्राउंड, यू हैव अ सब्जेक्ट, यू हैव अ बैकग्राउंड। आपने आगे प्लेसमेंट की भी है इंग्रेडिएंट की, फिर सब्जेक्ट है, फिर बैकग्राउंड पे भी आपने कुछ प्लेसमेंट की भी है। तो ये डेप्थ एंड लेयरिंग कहलाती है। अब जरूरी नहीं है कि डेप्थ एंड लेयरिंग करना लाजमी है हर फूड फोटोग्राफी के शॉट में, डिपेंड करता है क्लाइंट पे। अब कुछ क्लाइंट होते हैं जो जिनकी रिक्वायरमेंट होती है कि वो आपसे फ्लैट पिक्चर मांगते हैं। फ्लैट पिक्चर एज इन के उनको सिर्फ उनका फूड आइटम दिखे एंड देन देयर इज दिस वाइट बैकग्राउंड बिहाइंड, दैट्स नथिंग एल्स। सो वो रिक्वायरमेंट है, दैट देयर इज नथिंग गुड एंड बैड अबाउट इट। तो वो उस तरह के शॉट्स क्यों मंगवाते हैं आपसे? क्योंकि इस तरह के शॉट्स जो है, जो फ्लैट वाइट बैकग्राउंड पे फूड का आइटम आपका पड़ा हुआ है, उस तरह के शॉट्स वो अपनी वेबसाइट के लिए होते हैं या उनके ऐप के लिए होते हैं, या जहां पर उनकी मेन्यू के शॉट्स होते हैं, जो रेस्टोरेंट के मेन्यू शॉट्स होते हैं उसमें वो यूज करते हैं। लेकिन एडवर्टाइजिंग के लिए हमेशा डेप्थ एंड लेयरिंग वाले शॉट्स यूज किए जाते हैं, जहां पर सोशल मीडिया पे प्रमोशन आ जाती है उस पर्टिकुलर फूड ब्रांड की, या क्या कहते हैं, एडवर्टाइजिंग बेस्ड प्रमोशन होती है, तो डेप्थ एंड लेयरिंग वाले शॉट्स यूज करते हैं। क्योंकि इसमें कंज्यूमर ज्यादा उसकी जो इसमें विजुअल वेट जो है इन शॉट्स में वो बहुत ज्यादा है। देयर इज लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग हियर बिकॉज देयर इज अ फोरग्राउंड, सब्जेक्ट, बैकग्राउंड, बहुत कुछ हो रहा है यहाँ पे। तो वो जो फ्लैट वाले शॉट्स होते हैं वो मेन्यू में इसलिए यूज किए जाते हैं क्योंकि कंज्यूमर साइकोलॉजी से खेला जाता है उस वक्त इन अ वे कि कंज्यूमर का फोकस सिर्फ आपकी डिश पे हो, दैट वट एवर द थिंग कंज्यूमर वांट्स, जो कस्टमर है जो रेस्टोरेंट में बैठा है या ऑनलाइन ऑर्डर कर रहा है, उसको सारा का सारा फोकस आपके उस डिश पे हो। तो वो उस वजह से वो वाइट बैकग्राउंड पे वेबसाइट के शॉट्स, ऐप के शॉट्स और काफी मेन्यू के शॉट्स वो फ्लैट वाइट बैकग्राउंड पे लिए जाते हैं। एडवर्टाइजिंग में इस तरह के शॉट्स होते हैं। फिलिंग द फ्रेम, फिलिंग द फ्रेम का कॉन्सेप्ट आप पहले भी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी में। फिलिंग द फ्रेम इज लाइक गोइंग क्लोजर टू योर सब्जेक्ट, नॉट जूमिंग इन। वैसे जूम इन कर सकते हो इफ यू यूजिंग डीएसएलआर, अदरवाइज इफ यू नॉट यूजिंग डीएसएलआर, यू यूजिंग स्मार्टफोन कैमरा, तो उसके लिए यू हैव टू गो क्लोज टू द सब्जेक्ट रादर देन जस्ट जूमिंग इन, बिकॉज जूम इन से पिक्सेलेटेड हो जाता है इमेज। तो fill the frame is also a concept which composition में use किया जाता है फूड फोटोग्राफी की। ये बड़ा इंटरेस्टिंग शॉट्स होते हैं बिकॉज क्लोजअप होता है आपके फूड का, तो that becomes makes it more mouth watering and craving वाली फील filling the frame वाले शॉट से ज्यादा आती है as compared to this shot, ठीक है। This shot has a lot of things going on, लेकिन इसमें थोड़ा फोकस, क्योंकि फ्रेम फिल करने की वजह से फोकस कंप्लीटली फूड आइटम पे आ गया, जो भी आपका सब्जेक्ट था उसमें, तो दैट मेक्स इट मोर माउथ वाटरिंग। नाउ टेक्सचर एंड डिटेल्स, दिस इज अनदर composition रूल जो फूड फोटोग्राफी में यूज होता है, एंड दिस प्लेज अ वेरी वाइटल रोल इन फूड फोटोग्राफी। तो फूड के आइटम्स जो भी हो, आइदर देयर फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और कुक्ड डिशेस, एनीथिंग, उसका जो टेक्सचर होता है सरफेस का और डिटेल होती है उसको कैप्चर करके आप उसके शॉट्स निकालते हो फूड फोटोग्राफी में, ठीक है। एंड लेटर जब कमर्शियल बनता है
इसकी कैंपेन बनती है किसी भी फूड ब्रांड की, तो ये वाले शॉट्स बहुत काम आते हैं उसमें कंज्यूमर को एक्चुअल फील देने के लिए, व्यूअर को एक्चुअल फील देने के लिए कि उसका सरफेस क्या है, टेक्सचर क्या है उनकी डिश का या उनके फूड आइटम का। तो ये वाले शॉट्स भी आप लेते हो। आगे देखते हैं, लाइंस एंड कर्व्स इनकॉर्पोरेट करते हो आप अपनी फूड फोटोग्राफी में। तो लीडिंग लाइंस का भी प्रिंसिपल आप पढ़ चुके हो, और इसके अलावा स्टार्ट में एलिमेंट्स ऑफ आर्ट्स में मैंने लाइन का प्रिंसिपल आपको पढ़ाया था, एलिमेंट पढ़ाया था, विच वाज जस्ट लाइन शेप फॉर्म कलर टेक्सचर, एलिमेंट्स ऑफ आर्ट में। तो लाइंस को और कर्व्स को आप कोशिश करते हो कि ज्यादा हाईलाइट करो अपनी शॉट्स के अंदर। तो अरेंजमेंट ऐसी करनी पड़ती है आपको अपने फूड आइटम की। अब ऑब्वियसली ये हर फूड आइटम के साथ तो नहीं हो सकता, जिनकी थोड़ी इलोंगेटेड लेंथ हो उन्हीं के साथ किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल ये सिनेमन की जो स्टिक्स हैं, ये आई डोंट नो सम सॉर्ट ऑफ वेजिटेबल हेयर, तो उसकी अरेंजमेंट फोटोग्राफर ने ऐसे की है जानबूझ के, ठीक है। एंड देन बनानास को इस तरीके से प्लेस किया है, तो दैट इज गिविंग अ फील दैट फोटोग्राफर हैज एक्चुअली played with the lines in his shot, ठीक है। एंड देन देयर इज अ लाइन हियर एज वेल, जो ये वुडन टेबल है उसकी भी लाइन है, ठीक है, जो दो प्लैंक्स के बीच में लाइन होती है। एंड देन एम्फसाइज, एम्फसिस का एक प्रिंसिपल पढ़ा था, रिमेंबर हमने, प्रिंसिपल ऑफ आर्ट में। उसमें क्या था कि एम्फसिस किस तरह क्रिएट होता है, कॉन्ट्रास्ट से क्रिएट होता है, और इसके अलावा सैचुरेशन एम्फसिस क्रिएट होता है, और इसके अलावा फोकल पॉइंट से भी एम्फसिस क्रिएट होता है। तो इस पिक्चर में फोटोग्राफर ने ऑब्वियसली ही हैड टू शूट रेड बेरीज, राइट। तो उसने जानबूझ के बाउल जो है, कटलरी जो है उसकी, वो वाइट चूज की है, बैकग्राउंड जो है वो प्लेन वाइट है, मैट वाइट, एंड देयर इज जस्ट वन वाइट क्लॉथ लाइंग हियर व्हिच इज जस्ट टू ऐड अ डिजाइन सेंस, अ डिजाइन एलिमेंट इन द फोटोग्राफ, ठीक है। तो ये फूड के अलावा भी चीजें ऐड करके उन एलिमेंट से खेला जा सकता है। तो इसलिए किया है सब व्हाइट, बिकॉज सारा का सारा एम्फोसिस जो है वो इन बेरीज के ऊपर आ जाए, बिकॉज देर रेड, देर वाइब्रेंट, एंड बाकी पीछे सारी चीजें सटल है, व्हाइट है। एंड देन यूजिंग मैक्रो लेंस फॉर फूड फोटोग्राफी कुड आल्सो टेक प्लेस। अब सब ब्लर हुआ है, पीछे देख लो, सारा का सारा फोकल पॉइंट इस पे प्लम पे आ रहा है। हेयर अगेन लेस इज मोर का कॉन्सेप्ट यूज किया हुआ है, लेकिन एम्फोसिस होता है लेस इज मोर से। लेस इज मोर एक डिजाइन का प्रिंसिपल है, वो डिजाइन का प्रिंसिपल हर फॉर्म ऑफ आर्ट में अप्लाई होता है। तो लेस इज मोर के प्रिंसिपल को यूज करते हुए जो एम्फोसिस क्रिएट किया गया कि यहाँ पर ये बेरीज रखी हुई है, एंड देयर जस्ट 4 बेरीज, एंड देन देयर इज अ स्मॉल बाउल, देन व्हाइट प्लेट एंड व्हाइट बैकग्राउंड, के सारा का सारा एम्फोसिस जो है, फोकस जो है, वो इन दो चीजों पे आ जाए। देन शेप्स, जिस तरह लाइन के साथ फोटोग्राफर्स प्ले करते हैं, इस तरह शेप्स के साथ भी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी डिस्कस्ड शेप्स इन elements of art, line, shape, form. The shape plays a very important role as well in organizing and composing your photographs. So you play with a lot of shapes. अब यहाँ पर shapes तो है, लेकिन principle of repetition भी यूज हो रहा है, आप देख रहे हो, ठीक है। अब ये फोटोग्राफर की अपनी अरेंजमेंट है कि उसने कौन सा डोनट कहाँ प्लेस किया है, उसके लिए थोड़ी एस्थेटिक सेंस भी चाहिए। वही मैं कह रहा हूँ ना, थोड़ा सा आर्टिस्ट बनना पड़ता है इन चीजों के लिए आपको। एंड दिस इज द रीजन व्हाई we've taught you elements of art in the start and principles of art and then basic principle of photography फिर पढ़ाया आपको, so that art की सेंस आपके अंदर थोड़ी सी आ जाए। That really helps you out in arranging and developing very good aesthetically appealing frames. इस वजह से वो आर्ट की चीजें पहले पढ़ाई हमने, ठीक है। अब अगेन देखो, यहाँ पर सिर्फ सर्कल है या रिंग है, डोनट शेप है, या यहाँ पर उसने मल्टीपल शेप्स को यूज किया। यहाँ पर रेक्टेंगल भी है, यहाँ पर ओबलॉन्ग है थोड़ा सा, दिस इज नॉट परफेक्ट रेक्टेंगल, एंड देन there's again donut shape, then there's circle, to mixed shapes. He's playing with the shapes, right? Again you see a lot of shapes here, ठीक है। you see sphere, circle, फिर आपको ये शेप नजर आ रहा है, पीछे जो टाइल है उसके आपको डायगोनल स्क्वायर शेप्स नजर आ रहे हैं, एंड सेम गोज फॉर दिस वन।
कैमरा एंगल्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट होता है, इंफीरियर एंगल होता है एंड ह्यूमन आई लेवल होता है। अब फूड फोटोग्राफी में ह्यूमन आई लेवल तो होता नहीं है, बट फूड जिस लेवल पे प्लेस हुआ हुआ है उस लेवल से पिक्चर लेते हैं। अब फॉर एग्जांपल दिस वन, अभी एग्जैक्टली फूड जिस लेवल पे प्लेस है उसी लेवल पे आके फोटोग्राफर ने कैप्चर किया है इसको। दिस इज इंफीरियर एंगल। व्हाई? बिकॉज फोटोग्राफर ऊपर है और सब्जेक्ट नीचे है। और दिस इज सुपीरियर एंगल। ओके, पॉइंट ऑफ फोकस एंड डेप्थ। पॉइंट ऑफ फोकस इज के वेयर एग्जैक्टली इज योर फोकस इन योर फ्रेम, ठीक है। अब फ्रेम आपकी ऑब्वियसली बड़ी है। अब इन पिक्चर्स में आप देख रहे हो लेयरिंग हुई पी है, राइट? यू सी फोरग्राउंड, यू सी सब्जेक्ट, यू सी बैकग्राउंड, ठीक है। लेयरिंग वाली पिक्चर है, इसमें ये आपको सब्जेक्ट है और बैकग्राउंड है, ठीक है। एंड देन फोकस कहाँ पर है, ये बड़ा रोल प्ले करता है। अगर फोकस आपने पहले से प्लान की भी है कि लेयरिंग करके आपको फोकस सेंटर में रखना है अपना, तो आप उस तरह का सेटिंग करके उस तरह का शॉट लेंगे, ठीक है। तो फोकस, पॉइंट ऑफ फोकस चेंज किया जा सकता है डीएसएलआर कैमरा में, ठीक है। एंड मोस्टली स्मार्टफोन कैमरा में भी पॉइंट ऑफ फोकस स्विच करने के ऑप्शंस आ चुके हैं। देन द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन फूड फोटोग्राफी इज एक्शन। अब ये तो सारी पिक्चर्स ज्यादातर there's just food and it's right there, it's sitting still, it's not moving anywhere, but एक्शन कम्स जब आपके फूड फोटोग्राफी में कुछ शेफ इन्वॉल्व हो जाए साथ में, ठीक है। एंड देयर इज सम एक्शन गोइंग ऑन, सच एज इसमें ये टी पोर हो रही है, साथ में धुआं भी निकल रहा है। इसमें ये आटा जो है ये छनता हुआ बाउल में गिर रहा है, देयर इज एक्शन गोइंग ऑन हियर। सेम गोज फॉर दिस पिक्चर। So, as a good food photographer, the still static shots are not enough. You should also explore action photography in food genre. तो उसके लिए obviously फिर ये है कि शटर आपका फास्ट होना चाहिए थोड़ा, right? And you need to have a tripod for this entire shoot. And you need to have good lighting, ठीक है? And obviously आप जिस एरिया में पहले पिक्चर ले रहे हैं उस एरिया की लाइटिंग देखेंगे, कंपोजिंग करेंगे, एलिमेंट्स पहले, फ्रेम पहले रेडी कर लेंगे, सब चीजें, एंड देन एक्शन स्टार्ट करेंगे उस पिक्चर में। तो स्टार्ट तो ऑब्वियसली आप स्टिल इमेजेस से, स्टिल शॉट्स, स्टिल लाइफ फूड फोटोग्राफी करते हो, एंड देन एक्शन लेटर ऑन इन्वॉल्व करते हो अपनी फूड फोटोग्राफी में। चलिए जी, आई थिंक दिस इज इट।